नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी पेंशन धारक ध्यान दें, यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। इन पेंशनर्स की 2 महीने से पेंशन राशि रुकी हुई है। बैंक खाते में 2 महीने से पेंशन को ट्रांसफर ही नहीं किया जा रहा है। अब बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। तो यदि 2 महीने की उनकी पेंशन रुक रही है तो सीधे 2,000 रुपये पेंशन के हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 1,150 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन दे रही है। तो यदि उनकी 2 महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो सीधे 2,000, जी हाँ, तो सीधे 2,300 रुपये पेंशन के हो जाते हैं। बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी 1,500 रुपये जिनको सरकार प्रति महीना पेंशन दे रही है, तो सीधे उनकी पेंशन 2 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये। तो देख सकते हैं कि पेंशन धारकों के बैंक खाते में 2 महीने से ये पेंशन राशि को ट्रांसफर ही नहीं किया जा रहा है। किसी पेंशन धारक की 2 महीने से पेंशन रुक रही है तो किसी पेंशन धारक की 1 महीने की। इसका हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि पेंशन पेंडिंग में है। आप स्वयं इस चीज को देख लीजिएगा। और यदि आप भी ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं कि कहीं आपकी पेंशन तो पेंडिंग में नहीं है, और यदि पेंडिंग में है तो किस महीने से है, किस तारीख से है। ऑनलाइन आप कैसे पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, घर बैठे ही चेक कर सकते हैं, वह तरीका भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी को अपडेट कर देते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, इस कॉलम में आप पेमेंट महीना देख सकते हैं, इस कॉलम में पेमेंट प्रोसेस की तारीख है, और इस कॉलम में जो राज्य सरकार द्वारा बिल नंबर या केंद्र सरकार द्वारा बिल नंबर तारीख के साथ अपडेट किया जाता है। जो बिल नंबर है वे तो हमने हाइड यहाँ पर किया हुआ है, तारीख यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है पेंशन शेयर करती है लाभार्थियों तक, तो वह तारीख भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पढ़ सकते हैं, डिसबर्समेंट मोड, यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वे हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर बैंक या पोस्ट बैंक नेम IFSC कोड के साथ वे भी हमने हाइड यहाँ से ही किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर इस कॉलम में आप देखिएगा, यदि कोई कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेंशन राशि है वह अपात्र के बैंक खाते में पहुँच जाती है, तो यदि उनसे पेंशन रिटर्न होती है तो इस कॉलम में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पेंशन को वापस नहीं लिया गया है। केवल देखिए, यदि आपको राज्य सरकार पेंशन देती है तो इस कॉलम में आपको लिखा मिलेगा, और यदि उसमें कुछ अंशदान केंद्र सरकार का है तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। और यदि केवल आपको राज्य सरकार ही पेंशन दे रही है, केंद्र सरकार का उसमें कोई भी रोल नहीं है, तो केवल यहाँ पर इस कॉलम में आपको लिखा मिलेगा, और केंद्र सरकार के इसमें 0 यानी कि 0 आपको लिखा मिल जाएगा। अमाउंट देख सकते हैं, केवल इन लाभार्थी को 1,500 रुपये प्रति महीना देखिए लिखा हुआ है, 1,500 रुपये केवल इनको राज्य सरकार ही पेंशन हर महीने दे रही है। और देखिए यहाँ पर स्टेट शेयर लिखा हुआ है 1,500 रुपये हर महीने ये सरकार दे रही है। तो टोटल देखिए अमाउंट 1,500 रुपये इनकी हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न तारीख रीजन भी कारण के साथ आता है, यदि कोई रिटर्न होती है किसी की, और रिकवरी की यहाँ पर आ जाती है।
अब देखिए जून महीने की 1500 रुपये इनको सफलतापूर्वक पेंशन मिल चुकी है और जुलाई महीने की सफलतापूर्वक इनको ये पेंशन मिल चुकी है। अगस्त की भी इनको पेंशन मिली, सितंबर की मिली, अक्टूबर महीने की मिली, नवंबर महीने की मिली और दिसंबर महीने की भी इनको पेंशन मिल गई है वर्ष 2023 के साथ, यानी 2023 में। किस तारीख में बैंक खाते में पहुंची है, यहाँ पर ये तारीख आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ पर अपडेट भी की गई है तारीख। देखिए अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन और कर लेते हैं किस महीने की यहाँ पर पेंडिंग है, तो वह भी हम यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंशनधारक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमने हाइड की हुई है। अब यहाँ पर देखिए जनवरी 2024 की 1500 रुपये राज्य सरकार की तरफ से इनके बैंक खाते में सफलतापूर्वक पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी। अब जो जनवरी महीने की पेंशन है ये इन लाभार्थी बैंक खाते में, देखिए यहाँ लिखा है 15/4/2024, यानी कि 15 अप्रैल 2024 को इनको जनवरी महीने की पेंशन दी गई थी, जो कि आप तारीख के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फरवरी 2024 जो पेंशन राशि है वह 16 अप्रैल 2024 को राज्य सरकार की तरफ से इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इसी प्रकार से जो मार्च महीने की पेंशन राशि है मार्च 2024 महीने की, वह यहाँ पर आप देख सकते हैं 14/5/2024 लिखा हुआ भी है, यानी कि 14 मई 2024 को 1500 रुपये राज्य सरकार की तरफ से इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सफलतापूर्वक कर दिए गए थे। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की पेंशन। जो अप्रैल महीने की पेंशन है यह प्रोसेस हो गई थी 26/4/2024 को। अब लेकिन राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर ये तारीख बिल शेयर की तारीख है और यहाँ पर जो बैंक में ट्रांसफ़र करने की तारीख है यहाँ पर पेंडिंग आप देख सकते हैं, पेमेंट पेंडिंग, यानी कि जो अप्रैल महीने की पेंशन है 1500 रुपये राज्य सरकार की तरफ से वह पेंडिंग में है, अभी तक बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। अब जो आप स्टेटस देख रहे हैं यह एक बुजुर्ग व्यक्ति का है, वृद्धावस्था पेंशन धारक का है, जिनको सरकार 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रही है। देखिए बहुत से ऐसे पेंशन धारक है जिसकी 1 महीने की पेंशन राशि रुक रही है और बहुत से ऐसे भी पेंशन धारक है जिनकी 2 महीने की पेंशन राशि रुक रही है। यदि किसी 2 महीने की पेंशन राशि है 1500 रुपये उनको हर महीने दिए जा रहे हैं, तो 2 महीने के हो जाते हैं सीधे 3000 रुपये। अब इन लाभार्थी की 1 महीने की रुक रही है तो इनके 1500 रुपये पेंशन राशि अप्रैल महीने की रुक रही है। अब जल्द ही इनके बैंक खाते में ये अप्रैल महीने की पेंशन को भी सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान समय में ये अप्रैल महीने की जो पेंशन है ये पेंडिंग में है। अब देखिए हम आपको एक और पेंशन से संबंधित स्टेटस दिखा देते हैं जिसमें 2 महीने की पेंशन राशि पेंडिंग में है। अब देखिए साथियों ये आप एक दूसरे पेंशन धारक का स्टेटस देख रहे हैं जिनको दिसंबर 2023 की भी पेंशन मिल चुकी है, इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ पर तारीख भी अपडेट की गई है। यानी कि इसमें 2 तारीख अपडेट की गई है, एक तो राज्य सरकार की तरफ से जब पेंशन दी गई है, एक केंद्र सरकार की तरफ से। अब इनको राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं 800 रुपये और केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं इनको हर महीने 200 रुपये। अब टोटल हो जाते हैं 800 प्लस 200, तो टोटल हो जाते हैं 1000 रुपये। यानी कि राज्य सरकार की तरफ से 800 रुपये, केंद्र सरकार की तरफ से 200 रुपये, हर महीने इनके बैंक खाते में 1000 रुपये पेंशन के दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये पेंशन धारक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमने हाइड की हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में। तो जनवरी 2024 की यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट महीना है। अब किस तारीख में बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 बिल नंबर हैं, एक तो राज्य सरकार की तरफ से और एक यहाँ पर देखिए जो होता है बिल नंबर की तारीख होती है और यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से किस महीने में किस तारीख में पेंशन को शेयर किया गया है, बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, वह तारीख इस कॉलम में अपडेट की जाती है। जनवरी 2024 की बात हो रही है। अब यहाँ पर इस तारीख में इन लाभार्थी के बैंक खाते में राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं पेंशन की। बात करते हैं फरवरी 2024 महीने की पेंशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से 7/5/2024 में 800 रुपये, 5/13 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 13/5/2024, तो आप कह सकते हैं इस तारीख में केंद्र सरकार की तरफ से 200 रुपये, टोटल 1000 रुपये इनको पेंशन लाभ दिया गया है। अब बात करते हैं मार्च महीने की पेंशन। जो मार्च महीने की पेंशन है
वह राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी, यानी कि दोनों सरकार की तरफ से पेंशन पेंडिंग में है। और अप्रैल महीने की यदि बात करें तो यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं, अप्रैल महीने का भी पेमेंट पेंडिंग और मार्च महीने का भी पेमेंट पेंडिंग। अब यहाँ पर दोनों महीने की जो पेंशन है फिलहाल वर्तमान समय में ऑनलाइन चेक करने पर वह पेंडिंग में दिखा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से 800 रुपये पेंडिंग में है और केंद्र सरकार की तरफ से 200 रुपये पेंडिंग में है। वर्ष 2024 के तहत इन लाभार्थी के पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले इनको 1000 रुपये राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से दोनों को मिलाकर प्रति महीना 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें राज्य सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 रुपये पहले इनको मिलते थे, लेकिन अब मिलने लगे हैं 950 रुपये। तो आप कह सकते हैं 150 रुपये की राज्य सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार 200 रुपये ही प्रति महीना दे रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर आप अमाउंट भी देख सकते हैं 1150 रुपये लिखे हुए भी हैं। अब 2 महीने की इनकी पेंशन रुकी हुई है। अब देखिए मार्च महीने की पेंशन तो इनकी 1000 रुपये रुकी हुई है और अप्रैल महीने की जो पेंशन है 1150 रुपये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देखिए 1150 रुपये इनकी जो पेंशन है वह अप्रैल महीने की रुक रही है और 1000 रुपये जो इनकी पेंशन है वह रुक रही है इनकी मार्च महीने की। तो यहाँ पर यह जो टोटल पेंशन राशि यहाँ पर जो हो जाती है 2150 रुपये इन लाभार्थी की पेंशन राशि रुक रही है, जो कि हमने आपको प्रूफ के साथ जानकारी को अपडेट कर दिया गया है। अब किस राज्य में सरकार ये पेंशन राशि रुक रही है 2 महीने की, 1 महीने की या 3 महीने की, ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि उनकी पेंशन पेंडिंग में है या उनकी पेंशन उनको मिल चुकी है। तो चलिए इसकी जानकारी भी हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्थिति स्टेटस चेक करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर सबसे पहले जो लिखना है वह है RAJSSP, इतना लिखकर आपको सर्च करना है। जब आप सर्च कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रिपोर्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट पर आने के बाद देखिए हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन नज़र आ गए हैं, आप भी स्वयं इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर पेमेंट देखिए पेंशन कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ भी है और यहाँ पर लिखा है पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर, इसी पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर पेंशन का आप रजिस्ट्रेशन संख्या बोलिए या पेंशन का एप्लीकेशन ID नंबर बोलिए, बात एक ही है। तो जो आपके पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है या पेंशन का एप्लीकेशन ID नंबर है इस कॉलम में दर्ज कीजिएगा और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड होगा इस तरह का या वर्ड वेरिफिकेशन कोड भी आप इसको कह सकते हैं, वह आपको इस कॉलम में दर्ज करना है और शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें पेमेंट महीना होगा, बिल नंबर, शेयर नंबर की तारीख बिल के साथ और यहाँ पर किस प्रोसेस किस तारीख में हुई है और किस महीने में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किस महीने की पेंशन पेंडिंग में है। जैसे हम आपको दिखा रहे थे इसी प्रकार से आपको लिखा मिल जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से कितना पेंशन दिया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से कितनी पेंशन मिल रही है, टोटल अमाउंट पेंशन की कितनी आपको दी जा रही है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप इसी प्रकार से ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। आज की यह जानकारी राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले या आप कह सकते हैं राजस्थान राज्य में जो पेंशन धारक रह रहे हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, वे सभी पेंशन धारक राज्य यानी कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाए गए इस पोर्टल पर आकर पेंशन पोर्टल पर आकर ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस या स्थिति अपनी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
आज की यह जानकारी राजस्थान पेंशन धारकों के लिए थी। यदि पेंशन से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। लास्ट में हम निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।